क्लास, अब तक हमने फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट फेज के बारे में सीखा है, जिसमें हमने सीखा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें हमने सीखा कि लाइट डिपेंडेंट फेज के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ATP, NADPH और ऑक्सीजन। अब ये ATP और NADPH एक प्रोसेस में यूज होते हैं जो कि है लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट इंडिपेंडेंट फेज को हम बायोसिंथेटिक फेज यानी कि डार्क फेज भी बोलते हैं। अब हम इस चैप्टर में बायोसिंथेटिक फेज के बारे में सीखेंगे। इस टॉपिक को विस्तार में सीखने से पहले हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो सीख चुके हैं उसके बेसिस पर हम एक रिकॉल टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। रिकॉल टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस ये हैं। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। आप अपने जवाब अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। रिकॉल टेस्ट का 4th क्वेश्चन ये है। आप इस क्वेश्चन के सभी स्टेटमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आप अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। रिकॉल टेस्ट का 5th क्वेश्चन ये है। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। आप अपना जवाब अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। रिकॉल टेस्ट के आंसर्स ये हैं। क्वेश्चन 1 का सही ऑप्शन है B, क्वेश्चन 2 का सही ऑप्शन है C, क्वेश्चन 3 का सही ऑप्शन है B, क्वेश्चन 4 का सही ऑप्शन है B और क्वेश्चन 5 का सही ऑप्शन है C। आशा है कि आप सभी ने रिकॉल टेस्ट के सारे आंसर्स सही बताए हैं, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस के जवाब गलत हो गए हैं तो आप निराश मत होइए। आप पिछले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछले टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे के टॉपिक्स और पिछले टॉपिक्स कनेक्टेड हैं। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट पिछले टॉपिक्स के बारे में क्लियर होना अनिवार्य है।